नमस्कार दोस्तों। तो गुरुकुल पॉइंट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आलोक सिंह, मैथ एजुकेटर, आपके सामने फिर से एक बार लेकर के हाजिर हैं नंबर सिस्टम। ठीक, वीडियो अगर पसंद आया आप तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए, तो पिछले क्लास में नंबर सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि संख्याओं के योग पे आधारित क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व किया। अब संख्याओं के योग पर आधारित जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया तो वह 3 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि जैसे पहला जो नेचुरल नंबर है, लगातार संख्या है 1 2 3 4 5, इस तरीके से। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि अगर कोई सम संख्या है जैसे 2 4 6 8 10, इस तरीके से। तीसरा हम लोगों ने विषम क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व किया, यानी 1 3 5 7 9, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। अब उसी से हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए। अब जैसे अगर देखा जाए तो कोई वर्ग संख्या है, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का, इस तरीके से 10 तक का स्क्वायर। तो इनका जब हमें योग करना है, ठीक, तो आपके पास 2 तरीका है। एक तो तरीका है भाई इनका स्क्वायर कर लो, सबका स्क्वायर करके और एक साथ इनको जोड़ लिया जाए। लेकिन यहाँ संख्या 10 तक है, एग्जाम में 20 आ जाए, 50 आ जाए, 100 आ जाए, तो हम ये तरीका यूज नहीं कर सकते क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज कर सकते हैं कि अगर ये वर्ग संख्या है, लगातार संख्या है, तो इनका जो योग होता है n+1 2n+1/6 होता है, जहां n बराबर जो होता है पदों की संख्या। ठीक, एकदम हम लोग बेसिक से चलेंगे। तो n का मान देखो इस तरीके से, लगातार संख्या भाई कहां तक है, 10 तक। तो n का मान कितना हो गया, 10, और n+1 यानी 11, और 2n यानी 10 n की जगह रखोगे तो 10 दूना 20 और 1 21, और बटे में कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, अब 2 से काट दो, 5 हो गया, ये 3 हो गया, और 3 से काट दो 7, सबका आपस में गुणा कर दिया जाए तो इनका जो योग हो गया वह 385 हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलो भाई, अगर सपोज करो 20 तक ले लें हम, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरीके से 20 तक का स्क्वायर, इनका हमें योग करना है। कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि भाई योग बराबर क्या होता है। तो योग बराबर होता है n+1 2n+1/6। अब n का मान यहाँ कितना, 20, और n+1 यानी 21, और 2n यानी 20 दूना 40 और 1 41, और बटे में कितना आ गया, 6। अब 2 से काट दिया जाए तो ये हो गया 10, 2 से काट दिया जाए 3, और ये हो जाएगा 7। ठीक, तो यहाँ से आंसर हो गया 7 1 कम 7 और 7 4 28, यानी 2870 हो गया। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और भी कोई बड़ा नंबर ले लो, जैसे अगर हमने 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरीके से 50 तक का स्क्वायर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। n का मान 50, n+1 51, और 2n+1 यानी 50 दूना 100 और 1 101, और बटे में कितना, 6। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, 3 से इसको काट दिया जाए तो 3 से ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 2, और 2 से ये 25। ठीक, अब इनका गुणा कर दिया जाए तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, सबका आपस में गुणा कर लिया जाए तो 42,925 जो है ये हमारा आंसर है। ठीक, इस तरीके से कोई भी संख्या हो आप इस फार्मूले पर लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए। अब कभी कभी होता क्या है कि इस स्क्वायर के क्वेश्चन में कुछ ऐसे नंबर होते हैं कि जो बीच से इनको पूछ लिया जाता है। ठीक, देखिए हमारा टारगेट ये है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, चाहे आप कोई भी छोटा से छोटा एग्जाम दें या बड़ा से बड़ा एग्जाम दें, आप इसको प्रॉपर नोट्स बनाने का प्रयास करिए। ठीक, जैसे सपोज करो कि अगर हम 20 से ले लें, जैसे 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, इस तरीके से
20 तक के संख्याओं का स्क्वायर। ठीक, पूछा जाए कि भाई इनका योग क्या होगा, तो देखो यहाँ चूंकि संख्या हम तभी फार्मूला लगा सकते हैं कि जब ये संख्या 1 से 20 तक प्रारंभ होता है, लेकिन ये कहाँ से प्रारंभ है, ये 6 से प्रारंभ है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखो कि हमेशा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक में ही हम फार्मूला लगाएंगे, यानी 1 से 20 तक का हम सम करेंगे और उसमें से चूंकि हमें 6 से ही लेना है तो इससे पहले जो संख्या है यानी 1 से लेकर 5 तक को माइनस कर दो। ठीक, तो देखो यहाँ n का मान अगर 1 से 20 तक लिया जाएगा तो n का मान 20, n + 1 21 और 2n + 1 41 और बटे में 6। यहाँ n का मान 5, n + 1 6 और 5 दूना 10 और 1 11 बटे 6। यहाँ से इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, तो ये हो गया 2870 और ये हो जाएगा 55। अब इनको यहाँ से माइनस कर दिया जाए तो ये हो गया 5, ये हो जाएगा 1 और यहाँ से अगर देखा जाए तो 28, तो आंसर हो गया 2815। तो इस तरीके से कहीं से भी कोई क्वेश्चन दिया जाए 20 से दिया जाएगा तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि यदि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर से लेके 10 तक का स्क्वायर का योग 385 है, तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर से लेके 20 तक का स्क्वायर क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हम इसी के रिस्पेक्ट में इसको ब्रेक करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ देखा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × 2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 × 2, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 × 3, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है 2 × 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं 2 × 10। अब इन सब में से अगर कॉमन निकाला जाए तो 2 का स्क्वायर सब में से कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा 10 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया और इनका योग यहाँ से कितना है 385 है, तो इनका गुणा कर दिया जाए यानी 4 × 5 20, 2 आया, 4 बटे 32 और 2 34, 3 आया, 4 तिहाई 12 और 3 15, तो आंसर हो जाएगा इसका 1540 इसका आंसर हो गया। ठीक, चलो भाई दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दिया गया है यदि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इस तरीके से 20 का स्क्वायर बराबर दिया गया है 2870, तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इस तरीके से 40 का स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन में जब ये नंबर इसका दुगना हो, जब ये नंबर इसका कितना गुना है, दोगुना है, तो 2 का वर्ग हो जाएगा। कितना गुना है, दोगुना है, 2 का वर्ग हो जाएगा और 2 का वर्ग हो जाएगा और गुणे ये जो भी नंबर है यानी 2870 हो गया। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 4 × 2870 यानी 4 × 7 = 28, 8 2 और यहाँ से देखा जाए 4 × 8 = 32 और 2 34, 3 और 4 दूना 8 और 3 11, तो 11,480 हो गया। ठीक, अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे दिया गया है 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और इस तरीके से देखा जाए तो 30 का स्क्वायर। ठीक, इनका हमें योग निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान दो कि भाई इन सब में से कॉमन क्या लिया जा सकता है। तो अगर हम सब में से यानी ये 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और ये 30 है, ये सब संख्या किससे कट सकती हैं, तो 3 से कट सकती हैं। तो 3 से कट सकती हैं, 3 इनमें से कॉमन ले लो
यानी 3 का स्क्वायर जब इसमें से कॉमन ले लिया जाएगा तो 1 का स्क्वायर बचेगा, ये 2 का स्क्वायर बचेगा, ये 3 का स्क्वायर बचेगा, ये 4 का स्क्वायर बचेगा और ये 10 का स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 गुणे और इसका मान जो है वो कितना होता है 1 से लेके 10 तक 385। तो 9 पचे 45, 5 4 आया, 9 अठे 72 और 4 76 यानी 6 आया। और यहाँ से 9 त्रिक 27, 27 और 7 34। तो यहाँ से जो आंसर हो गया और 3465 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों का हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, चलो भाई, एक क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इस तरीके से 19 का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो सीरीज दिया गया है तो ये विषम संख्याओं का सीरीज है और वर्ग के रूप में है। ठीक, लगातार संख्या है। तो चूंकि यहाँ देखा जाए तो ये विषम संख्याओं का सीरीज है और 1 से प्रारंभ हो रहा है। तो देखो, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो, चाहे ये विषम हो, चाहे ये विषम हो और चाहे ये सम हो। ठीक, सम भी अगर देखा जाए, जैसे अगर हम लिखें 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इस तरीके से 30 का स्क्वायर। ठीक, तो जैसे ये सम हो या विषम हो तो इनके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे n+1 n+2/6, जहाँ n बराबर अंतिम पद, n बराबर जो है अंतिम पद। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, n का मान क्या 19, n+1 20, n+2 21 बटे 6। अब ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 60। तो आंसर 1330 हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, n का मान 30, n+1 31, n+2 32 बटे 6, 6 पचे 30। अब यहाँ से गुणा कर दिया जाए तो 5 दूना 10, 1 आया। और यहाँ से इससे 5 तिहाई 15 और 1 16, तो 0 हो गया। 16 1 कम 16 यानी 6, 16 तिहाई 48 और 48 और 1 49, तो 4960 जो है इसका आंसर है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हम इस फार्मूले की सहायता से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वर्ग के बाद हम लोग क्यूब संख्याओं को लेते हैं। चलो भाई देखो, अगर दिया गया है 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है और 10 का क्यूब, इस तरीके से लगातार संख्याओं का क्यूब है, तो इनका जो योग होता है वह n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। n का मान 10, n+1 11 बटे 2 का यहाँ क्यूब कर देंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा वर्ग होगा तो ये आ जाएगा 55 का वर्ग और ये हो जाएगा 25 और यहाँ से देखा जाए 30, तो 30 25 इसका जो है आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, इस तरीके से अगर 20 का क्यूब है तो n का मान हो जाएगा 20 और n+1 अगर देखा जाए तो 21 बटे 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10, यानी इसका मतलब ये हुआ 210 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर 441 और यहाँ 2 0, यानी 44,100 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया।
कि इनका योग क्या होगा। ठीक, देखा जाए तो 11 है, 22 है, 33 है, 99 है, इस तरीके से लगातार संख्याएं। तो देखो ये जो संख्याएं हैं वो किसी न किसी नंबर से कटेंगे। जैसे सभी संख्याओं में अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए तो सब संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर है वह 11 अगर देखा जाए तो कॉमन फैक्टर है। ठीक, तो इसको सबसे पहले इस पॉइंट को रिमूव अगर कर दें हम तो ये 11/100 लिख सकते हैं हम इसको 22/100 लिख सकते हैं, इसको 33/100 लिख सकते हैं और इसको 99/100 लिख सकते हैं। सब में से अगर हम कॉमन देखें तो 11/100 सब में से कॉमन हो गया। तो 11/100 जब हम क्यूब के रूप में कॉमन लेंगे तो यहाँ देखो इससे डिवाइड जब हम करेंगे तो एक बार में कटेगा, 1 का क्यूब। इससे जब डिवाइड करोगे 2 बार कटेगा, 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब और इस तरीके से ये 9 का क्यूब। अब यहाँ 11 का क्यूब अगर देखा जाए तो ये होता है 1331 और इसका यानी 1 के बाद जो है 6 जीरो लगा दिया जाए। ठीक, गुणे यहाँ से n का मान आया 9, n+1 यानी 10/2 का ये हो गया स्क्वायर। तो यानी ये 1331 बटे जो है 6 बार 0 गुणे और ये 45 हो गया तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 20। ठीक, अब इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ शुरुआत का 2 अंक ले लो। जैसे ये 2 जीरो हट गया, 2 जीरो या 6 जीरो है तो यहाँ दशमलव लगा दिया गया, 3 जीरो हट गया और 3 जीरो हटाने के लिए यहाँ दशमलव लगा दिया गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यहाँ 1.3 और यहाँ 2.0 यानी 13 दूना 26 यानी 2.6 के करीब जो आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। दिया गया है 5 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब प्लस 30 का क्यूब, इस तरीके से दिया गया। तो देखो भाई इनमें से अगर कॉमन देखा जाए तो 5 का क्यूब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। ठीक, अब यहाँ से आपको पता है कि 5 का जो क्यूब होता है वह 125 होता है, तो इसका जो मान हो जाएगा 125 हो जाएगा। और यहाँ अगर देखा जाए तो n का मान हो गया 6, n+1 यानी 7/2 का स्क्वायर, तो ये इससे कट दिया जाए 3 तो 21 हो जाएगा। तो 125 गुणे 21 का स्क्वायर और 125 गुणे 21 का स्क्वायर 441। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा चलिए तो इनका और इनका गुणा कर दिया जाए। 125 गुणे 1 यानी 125 12 आया, 125 गुणे 4 तो 125 गुणे 4 यानी देखा जाए तो 500 12 हो गया यानी 2 आया, 51 बच गया। 125 गुणे 4 500 और 51 हासिल, तो आंसर हो गया इतना हो गया। ठीक, यानी 55,125 इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आसानी से कॉमन लेकर के इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 1 + 2 1 1 + 3
1 1 प्लस 4, इस तरीके से 1 1 प्लस 99, 1 1 प्लस 100, ऐसे करके दिया गया। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में देखा जाए तो सबसे पहले इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी ये हो जाएगा 3/2, ये 4/3, ये 5/4, ये 100/99 और ये 101/99। ठीक, तो देखो इस तरीके से ये सब वैल्यू आपस में कैंसिल, यानी यहाँ इससे पहले वाले से ये वैल्यू जो होगा वह कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा 101/2 या 50 सही 1/2। यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, इस तरीके से 1 - 1/99, 1 - 1/100। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, पहले यहाँ से समझने का प्रयास करो। इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2, इसको हम सॉल्व करेंगे 2/3, इनको हम सॉल्व करेंगे 3/4 और इनको हम सॉल्व करेंगे तो 98/99 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 99 यहाँ से अगर देखा जाए तो 100। ठीक, तो देखो कहीं न कहीं एक दूसरे से कट जाएंगे, यानी इस तरीके से ये एक दूसरे से कट जाएंगे। तो यहाँ से 1/100, तो इस तरीके से इनका हम आंसर निकाल सकते हैं।